हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड ज्ञान जीवन में। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं उत्तराखंड सामान्य अध्ययन, जो कि हमारे BS नेगी जी की सिंगल लाइनर बुक है। तो इनका जो थर्ड एडिशन आया हुआ है उस पुस्तक को इन्होंने काफ़ी बढ़िया तरीके से अपडेट कर लिया है। तो इस बुक में अगर आपको मैं बताऊं तो इसमें टोटल 47 चैप्टर हैं। अभी उनकी लिस्ट में आपको देने वाला हूँ। तो इन बुक के प्रत्येक चैप्टर का, जैसे मैंने अजय रावत का तो आपको कंप्लीट डिटेल में पढ़ाया था, तो इस बुक का मैंने क्या किया हुआ है, इंपॉर्टेंट वन लाइनर निकाले हुए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट वन लाइनर मुझे पढ़ाते हुए, पेपर देते हुए लगभग 4 से 5 साल हो चुके हैं। तो उन सभी जितने भी साल का एक्सपीरियंस है या पढ़ाने का जो एक्सपीरियंस है, उस हिसाब से मैंने कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट वन लाइनर निकाले हैं। तो टोटल 47 वीडियोस तो ज़रूर आएंगे, क्योंकि इस बुक में 47 चैप्टर हैं। इसके अलावा अगर वीडियो बढ़ेंगे, अगर बड़ी हो जाएगी तो उसके दो भाग भी ले आए जाएंगे। लेकिन इसमें मैं आपको पहले बता देता हूँ, सिर्फ इंपॉर्टेंट वन लाइनर पढ़ाए जाएंगे आपको। इसके अलावा उत्तराखंड का इतिहास में अजय रावत की बुक के हिसाब से आपको डिटेल में पढ़ा चुका हूँ। जिला सीरीज आपको कंप्लीट करा चुके हैं। अजय रावत जो कि उत्तराखंड के इतिहास से संबंधित है, उसका नोट्स और प्रैक्टिस सेट, जिला सीरीज के नोट्स और प्रैक्टिस सेट, परीक्षा वाणी के नोट्स और प्रैक्टिस सेट, ये सारी चीज़ें तो आप ये बुक देख सकते हैं। उनकी जो थर्ड एडिशन है, नोट्स पब्लिकेशन सिंगल वन लाइनर। तो इस बुक को अगर आप बुक लेना चाहते हैं तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप देख सकते हैं आराम से। अब इनकी विषय सूची आप देख सकते हैं, ये देखिए। तो पहले पेज में टोटल 27 चैप्टरों की बात यहाँ पर की गई है। उसके बाद टोटल अगर आप देखते हैं तो बुक में, तो स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट है, तो चैप्टर मैं आपको बता देता हूँ। जो पहला चैप्टर है, उत्तराखंड राज्य के प्रतीक चिन्ह। तो पहला पॉइंट है, उत्तराखंड के राज्य चिन्ह में दर्शाई गई 4 जलधाराएं कौन कौन सी हैं। तो उन जलधाराओं का नाम है गंगा, यमुना और रामगंगा या काली। तो इसमें सवाल बन सकता है कि उत्तराखंड का जो राज्य चिन्ह है, इनमें से कौन सी नदी इसमें शामिल है या कौन सी नदी शामिल नहीं है। इस तरीके के सवाल बन सकते हैं। तो नदियां आपने याद रखनी है, गंगा, यमुना, रामगंगा और काली नदी। अगला पॉइंट देखते हैं, उत्तराखंड का राज्य गीत है हमारा, जो हमने 6 फरवरी 2016 को अपनाया है। अब राज्य गीत है क्या हमारा, उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि शत शत वंदन अभिनंदन। इसके लेखक अगर पूछते हैं तो आपने ध्यान रखना है, इसके लेखक हैं हेमंत बिष्ट जी। और राज्य उत्तराखंड राज्य गीत चयन समिति के अध्यक्ष हैं लक्ष्मण सिंह भटोही जी। राज्य गीत की अवधि अगर हमसे पूछी जाती है तो आपने याद रखना है, इसकी अवधि टोटल 9 मिनट है। जबकि इसके गायक हैं नरेंद्र सिंह नेगी और अनुराधा निराला जी। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। उत्तराखंड में कस्तूरी मृग, कस्तूरी मृग हमारे उत्तराखंड का राज्य पशु है, जिसे हिमालयन मस्क डियर भी कहते हैं। तो पॉइंट है, उत्तराखंड राज्य में इसकी 4 प्रजातियां पाई जाती हैं। और कस्तूरी मृग का जो प्रिय भोजन है, इसको केदारपाती कहते हैं। यह किस कुल का है अगर पूछा जाए तो कस्तूरी मृग का कुल है अंगुलोटा। इसका परिवार है मूसिडे। जबकि इसके गर्भधारण की जो समय अवधि है, कस्तूरी मृग की गर्भधारण की समय अवधि है 6 माह की, जैसे मनुष्यों में 9 माह का रहता है। अगला पॉइंट देखते हैं, कस्तूरी नामक जो सुगंधित पदार्थ है वो केवल आपने याद रखना है नर से प्राप्त होता है। और इससे प्राप्त होने वाला जो सुगंधित पदार्थ है, इसको रासायनिक रूप से मिथाइल ट्राइक्लोरोपेंटाडेकनॉल कहा जाता है। अगला पॉइंट देखते हैं, 2005 में गणना के अनुसार, राज्य सरकार द्वारा जो गणना की गई थी, हमारे प्यारे राज्य में कस्तूरी मृग की संख्या 279 है, 279। अगला पॉइंट देखते हैं ब्रह्मकमल के बारे में। ब्रह्मकमल हमारा आप जानते हैं राज्य पुष्प है, जिसका वैज्ञानिक नाम सोसुरिया वेलेटा है। तो सवाल है इसके अन्य नाम। तो स्थानीय नाम इसका प्राप्त होता है कौलपद्म, महाभारत में इसका नाम प्राप्त होता है सौगंधी पुष्प। जबकि ब्रह्मकमल को हिमाचल प्रदेश में दूधा फूल, कश्मीर में गलगल और नेपाल में टोपगोला कहते हैं। तो सारे पॉइंट आपने क्लियर करते हुए चलने, अपने नोट्स जरूर बनाएं, वीडियो ध्यान से सुने। बहुत मेहनत से वीडियो बनाई जा रही है, नोट्स भी काफ़ी मेहनत से बनाए जा रहे हैं, बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं किया जाएगा आपका। अगला पॉइंट देखते हैं, ब्रह्मकमल की जड़ों को पीसकर हड्डी रोग के उपचार के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अगला पॉइंट देखते हैं, बुरांस से रिलेटेड। बुरांस के बारे में आप जानते हैं, बुरांस हमारा राज्य वृक्ष है। इसका कुल पूछते हैं एरिकेसई। बुरांस का वैज्ञानिक नाम आपको जरूर पता होगा। तो रिपीटेड सवाल मैं बिल्कुल नहीं पढ़ाने वाला हूं यहाँ पर, वे सवाल जो एग्जाम ओरिएंटेड हैं, केवल वही पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूँ। अगला पॉइंट देखते हैं, इसका अन्य नाम प्राप्त होता है हिमाचल प्रदेश में बुरांसो, जबकि कर्नाटक में इसको बिली या विली कहा जाता है। बुरांस हमारा राज्य पुष्प है हिमाचल प्रदेश और नागालैंड का, जबकि हमारे उत्तराखंड का राज्य वृक्ष है। अगला पॉइंट देखते हैं, बुरांस में डायबिटीज की रोकथाम करने के लिए मिथेनॉल नामक पदार्थ पाया जाता है, महत्वपूर्ण फैक्ट है। अब कुछ जानकारी हमारे राज्य पक्षी मोनाल के बारे में। तो मोनाल हमारा राज्य पक्षी है, हम जानते हैं। इसे कश्मीर में, या इसके अन्य नाम अगर देखते हैं तो कश्मीर में से सुनाल, हिमाचल में से नीले गुरु, सिक्किम में चमदौन, भूटान में बुप, जबकि प्यारे नेपाल में से डंगन कहा जाता है। अगला फैक्ट देखते हैं, मोनाल किस परिवार से संबंधित है, तो फेजेंट परिवार से संबंधित है, जबकि इसका प्रिय भोजन है आलू। अगले फैक्ट्स की तरफ बढ़ते हैं, मोनाल से रिलेटेड ही हैं, इसकी कुछ 4 प्रजातियां हैं। इनके बारे में पूछा जा सकता है हमसे।
तो मोनाल की जो 4 अन्य प्रजातियां हैं उनके नाम देख लेते हैं। वैसे मोनाल का जो वैज्ञानिक नाम है वो लोफोफोरस इम्पीजेनस है। नेपाल का राज्य पक्षी है ये। तो इसकी जो 4 अन्य प्रजातियां हैं उसे कहते हैं इपेलेस, स्केलेटरी, ल्यूरी या अगला लूफोफोरस एंस। तो प्रजातियां फिर से रिपीट करते हैं, इपेलेस, स्केलेटरी, ल्यूरी और ल्यूफोफोरस एंस। ल्यूफोफोरस एंस। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। मोनाल को हिमालयी पक्षियों का सिरमौर कहा जाता है। मोनाल को वन्य जीव संरक्षण एक्ट 1972 के तहत संरक्षित भी घोषित किया गया है। महत्वपूर्ण फैक्ट है। राज्य सरकार द्वारा की गई गणना के अनुसार मोनाल की राज्य में संख्या वर्तमान में 2008 के आंकड़ों के अनुसार 919 बताई गई है। अगला फैक्ट देखते हैं। उत्तराखंड की जो राज्य तितली है वो कॉमन पीकॉक है। इसे राज्य तितली बनाने की घोषणा की गई 7 नवंबर 2016 को। इसका वैज्ञानिक नाम है पेपिलियो वाइनर, जबकि इसका जीवन काल है केवल 30 से 35 दिन। 7000 फीट की ऊंचाई पर यह पाया जाता है। अगला फैक्ट देखते हैं। राज्य में बटरफ्लाई पार्क लच्छीवाला देहरादून में स्थित है, जिसकी स्थापना 2016 में की गई। महत्वपूर्ण फैक्ट हो सकता है। अगला फैक्ट देखते हैं। हमारा प्यारा राज्य वाद्य यंत्र है ढोल, जिसे 2015 में अपनाया गया। उस समय पे हमारे मुख्यमंत्री थे हरीश रावत जी, और भंडारी समिति की सिफारिशों पर इसे राज्य वाद्य यंत्र बनाया गया है। अगला पॉइंट देखते हैं। अकबर से संबंधित एक पुस्तक है अबुल फजल द्वारा लिखी गई आईने अकबरी। तो आईने अकबरी पुस्तक में भी ढोल का उल्लेख प्राप्त होता है। महत्वपूर्ण फैक्ट हो सकता है। सवाल पूछा जा सकता है निम्न में से किस पुस्तक में उत्तराखंड के राज्य वाद्य यंत्र का उल्लेख प्राप्त होता है? तो आपने याद रखना है आईने अकबरी में। अगला पॉइंट देखते हैं। मांगलिक कामों में ढोल पर बजाई जाने वाली ताल को कहते हैं बड़े ताल। और आज का अंतिम फैक्ट देखते हैं। उत्तराखंड शासन द्वारा राज्य चिन्हों और प्रतीक चिन्हों का निर्धारण 2001 में किया गया है। तो इसी अंत में आप सभी को हमारे ऑनलाइन क्लास के बारे में बता देते हैं। सबसे पहले आपको उत्तराखंड 360 ऐप डाउनलोड करनी है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। 1 अगस्त से इसमें एक नया बैच स्टार्ट हुआ है, जिसमें कंप्लीट उत्तराखंड और हिंदी की क्लास चल रही है। इसके तहत आपको क्या क्या चीज़ें मिलने वाली हैं वो आपको हम बता देता हूँ जल्दी से। उत्तराखंड हिंदी के कंप्लीट वीडियो मिलेंगे। जो भी क्लास हमारी ऐप पर समाप्त हो जाएगी उसका जो प्रैक्टिस सेट है, प्रैक्टिस सेट आपको ऐप पर तो मिलेगा, उसके साथ यूट्यूब पर भी मिलेगा। 40 प्रीवियस ईयर के प्रैक्टिस पेपर भी मिलेंगे, जिसमें यूके SSS, यूकेपीएससी के सभी पेपर रहेंगे। हिंदी के टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट रहेंगे, जो आप MCQ के फॉर्मेट में ऐप में ही लगा सकते हैं। डेली करंट अफेयर की PDF मिलेगी, ये भी ध्यान रखेंगे। और हर टॉपिक समाप्त होने के बाद PDF आपको ऐप पर ही मिलेगी, जो ऐप में ही सेव रहेगी, ताकि इसका मिसयूज़ रोका जा सके। और कोर्स कंप्लीशन हमारा लगभग 3 से 4 महीने के अंतर्गत हो जाएगा। जिस दिन भी आप कोर्स परचेज करते हैं उस दिन से ये बैच चलेगा टोटल 6 महीने तक, ये ध्यान देंगे। और इसकी फीस बिल्कुल नॉमिनल रखी गई है, सभी को ध्यान में रखते हुए 999। केवल एक बार ही आपने फीस पे करनी है। और बाकी किसी भी अन्य जानकारी के लिए आप इन दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ये सभी नंबर हमारे व्हाट्सएप भी हैं, और व्हाट्सएप भी हमारा इन पे चलता है, आप कॉल भी कर सकते हैं। और अन्य जानकारी के लिए आप लोगों ने ऐप डाउनलोड कर लेनी है। कोई दिक्कत होती है तो हमें कॉल कर सकते हैं। कॉल आपने शाम 5 बजे बाद ही करनी है, क्योंकि दिन भर सभी लोग अपने अपने काम में व्यस्त रहते हैं। तो सेशन पसंद आ रहे हैं तो लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।